वालेकुम नाजरीन। फेडरल बजट 2023-24 आइंदा चंद रोज़ में अनाउंस कर दिया जाएगा और चूँकि आईएमएफ से भी अभी तक इंस्टॉलमेंट रिलीज़ नहीं हुई और अभी नियर फ्यूचर में वहाँ से भी इंस्टॉलमेंट आने के इम्कानात नहीं हैं, तो गवर्नमेंट को बड़े सख्त मेजर लेने पड़ेंगे। और टैक्सेस की मद में गवर्नमेंट क्या सोच रही है और आने वाले वक्तों में कौन कौन से टैक्सेस लग सकते हैं, इस हवाले से आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिज़र्व्स लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज़ के जो हैं उनको 5% और 7.5% के हिसाब से टैक्स करने की तजवीज़ है। और यानी कि लिस्टेड कंपनी के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिज़र्व्स हैं उन पे 5% और अनलिस्टेड कंपनी के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिज़र्व्स हैं उनको 7.5% के हिसाब से टैक्स करने का इम्कान है। और इसका मतलब यह है कि जो कंपनीज़ हैं वो अपने डिविडेंड्स पे करेंगी ताकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिज़र्व्स को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इससे गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी सारे रेवेन्यूज़ आएंगे। सेकंड ये है कि सुपर टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, 10% सुपर टैक्स लगाया गया था लास्ट बजट में, और इस साल भी गवर्नमेंट का इरादा ये है कि इससे को कंटिन्यू रखा जाए और इसको इस साल भी 10% जो 15 सेक्टर्स हैं जो स्पेसिफाई किए गए थे उन पे लगाया जाए। और ऐसी कंपनीज जो कि 300 मिलियन रुपीस से ज़्यादा अपना प्रॉफिट्स कमा रही हैं उनको टैक्स किया जाए, और उनको जो टैक्स किया जाएगा वो 1% से लेकर 4% के हिसाब से किया जाएगा, जैसे पिछले बजट में दिया गया था। उसके अलावा कुछ सेक्टर्स अभी हैं जिनको फ़ाइनल टैक्स रेजीम में टैक्सेशन की जाती है, यानी उनका जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी टैक्स कट जाता है वो फ़ाइनल होता है और उनको फर्दर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। अब गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स को फ़ाइनल टैक्स से मिनिमम टैक्स रेजीम में लेके आना चाह रही है, और उससे यह है कि एडिशनल टैक्सेस मुतवक्को हैं। देन एक एसेट टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है जो एक वेल्थ टैक्स की शक्ल होगी, और जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन है RMC, उसने प्रपोज़ किया है कि जो मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स हैं जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं उनके, और उनकी वैल्यू अगर 100 मिलियन से ज़्यादा है तो उनके ऊपर एसेट टैक्स लगाया जाए, मिनिमम एसेट टैक्स लगाया जाए। और टैक्स पेयर्स के जो एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है उसके ऊपर 5% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। और ये एज्यूम किया गया है कि ऐसे एसेट्स जो हैं वो 20% इनकम कमाते हैं, और जैसे वो डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट था कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर प्रपोज़ किया गया था, और अभी उसी सूरत में अब ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों एसेट्स के ऊपर ये लगाना चाह रहे हैं 5% के हिसाब से। तो इससे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि काफ़ी सारा रेवेन्यू कमाया जा सकता है। आपको याद होगा कि डीम्ड रेंटल इनकम के ऊपर जब टैक्स लगाया गया था तो ह्यू एंड क्राई पैदा हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इस पर एहतजाज किया था और कोर्ट्स में केसेस भी चले थे। उसके बाद जो आपकी इनकम सपोर्ट लेवी के हिसाब से वेल्थ टैक्स लगाने की तजवीज़ भी है, और उसमें एग्रीकल्चर पे भी ये टैक्स लगाना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों, और उसका जो रेट होगा वो 0.25% से 2% के दरमियान होगा, और ये डिपेंड करेगा कि कौन सा रेट अप्लाई होता है और एसेट्स की क्लास क्या है। तो ये कहने का मकसद ये है कि अब जो वेल्थ टैक्स 90s में होता था और उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था, वो अब दोबारा लगाने की तजवीज़ है, लेकिन नाम बदल दिया गया है। उसके बाद नॉन फाइलर्स के लिए जो हायर टैक्स लगाने की तजवीज़ है वो ऑलरेडी डबल टैक्स दे रहे हैं तकरीबन तमाम एरियाज़ में, और इवन इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सेल वो डबल से भी ज़्यादा, वो 7.5% होता है, जबकि
फाइलर के लिए वो 2% है। तो इसको फर्दर इंक्रीज़ करने की तजवीज़ दी जा रही है। सेल टैक्स का रेट जो 17% से बढ़ाकर 18% किया गया था, इम्कान ये है कि वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी हाई टैक्सेस लगाने की तजवीज़ है, और उसमें यह है कि चूँकि एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी का 20% कंस्टिट्यूट करती है, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्सेशन की तजवीज़ है वो सूबों का मामला है। इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाना चाह रही है, सूबे अभी इस पे आमादा नहीं है, लेकिन स्टिल ये एक तजवीज़ मौजूद है कि एग्रीकल्चर के ऊपर हायर टैक्स रेट्स को बढ़ा कर हायर कर दिया जाए। उसके बाद जुलाई में एक्सपेक्टेड ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ की FBR वैल्यूज़ हैं उनको रिवाइज़ किया जाए और उनको इंक्रीज़ किया जाए। तो इस हवाले से एक्सपेक्टेड ये है कि प्रॉपर्टी की नई वैल्यूज़ आ जाएंगी और नई वैल्यूज़ के हिसाब से उन पे टैक्सेस भी ज़्यादा होंगे। देन डीम्ड रेंटल इनकम के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि 1% टैक्स डीम्ड रेंटल इनकम के हवाले से जो नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर तो लगेगा, और इस हवाले से यह है कि ये चूँकि फाइलर्स के ऊपर ये टैक्स लगना जो कोर्ट्स हैं उनके ये फ़ैसले हैं कि ये इलीगल है, तो अब यह है कि ये नॉन फाइलर्स के ऊपर ये लगाया जा रहा है, इस बात का वाज़ेह इम्कान है। देन जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको के ऊपर भी नए टैक्सेस लगाने के इम्कानात हैं। पिछले साल बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं, और दूसरी तरफ जो गेन ऑन करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं उसके ऊपर उस हवाले से भी बैंक्स ने काफ़ी कमाया है। तो अब ये तजवीज़ है कि बैंकों के ऊपर भी टैक्स रेट्स को बढ़ा दिया जाए। देन आपको याद होगा कि टोबैको का या सिगरेट के ऊपर जो टैक्सेस थे वो काफ़ी इंक्रीज़ किए गए थे, जिससे सिगरेट जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड सिगरेट्स हैं उनकी प्राइसेस में बहुत इजाफ़ा हुआ था, और ये तकरीबन 250 से 250% सिगरेट्स के रेट हो गए थे। इसकी वजह से सिगरेट्स की डिमांड कम हो गई, लोगों ने पाकिस्तानी सिगरेट ख़रीदना बंद कर दिए, और जो आपकी स्मगल्ड सिगरेट्स हैं लोगों ने वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे, और इससे गवर्नमेंट के जो डिज़ायर टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हुए, और इस हवाले से ये मेरा ख़्याल है कि इस दफ़ा भी कोई शायद सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं आएगी। एक और तजवीज़ ये है कि डॉलर एमनेस्टी दी जाए। बहुत सारे लोग अपने पास डॉलर रखे हुए हैं और गवर्नमेंट को इसका पता नहीं है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट शायद एक एमनेस्टी का ऐलान करे कि वो डॉलर डिक्लेयर करें और उनको डिपॉज़िट करवाएं। देन बेवरेजेस के ऊपर सिविल सोसाइटी का कहना है कि 50% टैक्स लगाया जाए, एक्साइज ड्यूटी उसको 50% इंक्रीज़ किया जाए, जबकि बेवरेज इंडस्ट्री जो है वो कह रही है कि जो 20% टैक्सेस हैं उनको कम करके 16% कर दिया जाए। ये टैक्सेस जो थे वो 2023 के बजट मिनी बजट था उसमें इंक्रीज़ हुए थे, 13% से ये 20% गए थे। तो उम्मीद ये है कि शायद ये 20% पे कंटिन्यूड रहेंगे, शायद फर्दर ना बढ़ सके। उसके बाद सब्सिडीज़ अभी जो बाकी रह गई हैं उस हवाले से गवर्नमेंट इनको फर्दर रिड्यूस करने का सोच रही है, तो शायद कुछ सब्सिडीज़ जो हैं वो एलिमिनेट कर दी जाएं इस बजट में। फिर पेट्रोल पंप्स के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तजवीज़ भी दी जा रही है कि जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रमोट किया जाए, यानी क्रेडिट कार्ड के थ्रू या आपके डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स जो हैं उसको प्रमोट किया जाएगा ताकि डॉक्यूमेंटेशन विजिबल हो सके, इंक्रीज़ हो सके। फिर ये है कि कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो बढ़ाने की तजवीज़ है कि जो 5.5% का रेट था उसको 8% करने की तजवीज़ है, और जो 3.5% का टैक्स था उसको बढ़ा के 5.5% किया जाने का इम्कान है। तो इससे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा।
इस वक्त आपको पता है कि इंपोर्ट्स जो हैं वो बंद कर दी गई थी, और चूँकि डॉलर का आउटफ्लो रोकने का गवर्नमेंट का इरादा था ताकि डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सके। तो अभी तक यही सिचुएशन है कि इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बैन हैं, बट ये है कि गवर्नमेंट की तजवीज़ ये है कि इंपोर्ट पे टैक्सेस को इंक्रीज़ किया जाए। उसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जिसमें आई कैप भी शामिल है, उन्होंने ये तजवीज़ भी दी है कि जो स्मॉल रिटेलर्स के लिए फ़िक्स टैक्स रेजीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जो आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, तो उसको कंटिन्यू किया जाए। और इस हवाले से ये है कि जो रिटेलर्स हैं उनको टियर 1 रिटेलर्स के अलावा जो रिटेलर्स हैं उनको कैटेगराइज़ किया जाए रीजन्स के हिसाब से और उनकी डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से, और उनको टैक्स किया जाए। बट ये है कि इसकी टैक्सेशन जो है वो एक चैलेंज है, क्योंकि एक ही साइज़ की शॉप जो है वो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा कमा रही होती है और बाज़ दफ़ा वो बहुत मुश्किल में होते हैं, बहुत कम सेल्स कर रहे होते हैं। उसके बाद इनपुट टैक्सेस जो अलाउ किए जाते हैं अब उनको भी कर्व किया जाएगा, और इंपोर्टर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स वगैरह जो हैं उनको कहा जाएगा कि वो कंप्लीट डिटेल दें बायर की, और अगर वो डिटेल नहीं दे पाते तो उनकी इनपुट को डिसअलाउ किया जाएगा, और इसी तरह उनके जो इनकम टैक्स हैं वो भी उस पर डिसअलाउ किया जाएगा। उसके बाद सोल प्रोप्राइटर्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो रेट्स दिए हुए हैं उसको भी इंक्रीज़ करने की तजवीज़ है, और शायद इम्कान ही है कि 10% इसको फर्दर इंक्रीज़ किया जाए। देन कैपिटल गेंस की जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो कैपिटल गेंस हैं उनको टैक्स करना, ऑलरेडी जो उसको शॉर्ट टर्म गेंस जो हैं उनको नॉर्मल इनकम में ट्रीट किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म गेंस जो उन पे 20% टैक्सेशन की तजवीज़ है। और इस हवाले से ये है कि जो अगर राइट टू एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास है तो उसको भी टैक्स किया जाए। तो ये तजावीज़ हैं रियल एस्टेट सेक्टर्स के हवाले से। देन प्रॉपर्टी और शेयर जो रीट में जो प्रॉपर्टी एंड शेयर्स हैं उसकी गेन है, अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अगर वो लेता तो एग्जाम्प्ट था, अभी भी इम्कान ये है कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा। देन इंपोर्ट ड्यूटीज़ के हवाले से मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इंपोर्ट टैक्स को इंक्रीज़ करना और फिर ड्यूटीज़ को भी इंक्रीज़ करना, ये गवर्नमेंट की इस दफ़ा प्रायोरिटी होगी। देन ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीबों के लिए रखा गया है उसमें इम्कान ये है कि इस दफ़ा उसकी जो ग्रांट्स हैं वो बढ़ाई जाएं, ताकि गरीब लोग इस महंगाई के दौर में जो पिस रहे हैं उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। ये कुछ तजावीज़ हैं जो इस बजट में आने के इम्कानात हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई आपको रिलीफ मिलेगा इस बजट में, तो ये इसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं। तो इम्कान ये है कि इस दफ़ा टैक्सेस फर्दर बढ़ेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।